हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टाइम में इंडिया में क्रिप्टो बिल को लेके बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का बिल पास होगा, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि अभी जो सारी न्यूज़ आ रही हैं वो सारी न्यूज़ सोर्स से आ रही है कि पीएम मोदी जो है वो अपना फाइनल डिसीजन लेंगे क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेके। क्योंकि इस बार पार्लियामेंट में जो मेन मुद्दा होगा वो क्रिप्टो करेंसी का ही होने वाला है। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसे किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, क्या नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए इस बिल में और किन चीज़ों को नहीं ऐड करना चाहिए। फिलहाल ये न्यूज़ से क्लियर हो गया है कि क्रिप्टो करेंसी पे कोई बैन नहीं लगने वाला। और मैं बार बार यही बोल रहा था कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन नहीं किया जाएगा, उसे रेगुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेंगे उसका जो न्यूज़ निकल के आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे जो सोर्स हैं सारी, उनकी तरफ से जो न्यूज़ निकल के आई है, इंडिया क्रिप्टो बिल में रिपोर्टली रिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफर एंड इवन लॉन्च इट्स ऑन क्रिप्टो वॉलेट। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक्सचेंज टू एक्सचेंज जो ट्रांसफर है उस पर बैन किया जा सके। प्लस यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़िए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पब्लिकेशन रिस्ट्रिक्शन ऑन वॉलेट दैट मास्क, यहाँ पे पढ़िए, honors identity and the blocking of Google Chrome extension that allow user to move around more than 4000 cryptos। तो यहाँ पे क्रिप्टो बिल में ये भी हो सकता है कि जो अच्छे एक्सचेंज हो उनके ऊपर बैन नहीं लगेगा, लेकिन जो वॉलेट हैं जो कि एक मास्क तरीके काम करते हैं, जो ऑनर है उसका कोई नहीं पता कि इसका ऑनर कौन है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए बाइनेंस के बारे में बताता हूँ। अगर आप बाइनेंस के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, वजीरेक्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है, अब उस पर मान लीजिए आपके 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख का क्रिप्टो करेंसी है, उस पर कोई भी खतरा नहीं आने वाला। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि उसके होल्डर आप हैं। क्योंकि जब आप बाइनेंस या फिर वजीरेक्स पे अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे बाकायदा केवाईसी होता है, उस वॉलेट पे आपका नाम होता है। जैसे मैं अनिल दुबे हूँ तो मेरा नाम वहाँ पे रहेगा और मैं वहाँ पे केवाईसी कंप्लीट किया हूँ आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू। तो वहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, उनको मिल जाएगी कि इन क्रिप्टो को मैं होल्ड करता हूँ। तो बाइनेंस, वजीरेक्स, ये सभी चीज़ें सेफ रहेगी। बस गवर्नमेंट इन सभी एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा। अब दूसरी जो स्वैप हो गए, वॉलेट हो गए, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क हो गए, इन तरीके के जो वॉलेट है हो सकता है इन पे बैन लगाया जाए। क्योंकि इनके जो भी ऑनर होते हैं कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। एक तरीके का जो कोड होता है, सबको पता है वॉलेट में किस तरीके का कोड होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वही पासवर्ड होते हैं। ऑनर का कोई नेम नहीं होता, ना ही उस पर केवाईसी होता है। तो ऐसा हो सकता है वॉलेट के ऊपर ज़्यादा खतरा रहे। तो इंडिया में अगर ऐसा हो जाता है वॉलेट के ऊपर बैन लगेगा तो तुरंत बैन नहीं लगेगा। अगर आपके पास वॉलेट में पैसा है, जब ये न्यूज़ आपके पास आती है तो आप अपने वॉलेट की क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस या फिर वजीरेक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ है। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक है, द इंडियन गवर्नमेंट में आल्सो बी लुकिंग एट द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफॉर्म वॉलेट लाइक ए डीमेट अकाउंट टू कीप एन आई ऑन रिटेल क्रिप्टोज ट्रांजेक्शन। तो ऐसा हो सकता है जैसे डीमेट अकाउंट खोला जाता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट का क्रिप्टो वॉलेट हो सकता है या फिर क्रिप्टो एक्सचेंज हो सकता है, ताकि सबका अकाउंट उस पर रहे। गवर्नमेंट उस पर नज़रें बना के रखे कि कौन कौन कितने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहा है, कितने क्रिप्टो करेंसी का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पे जो सारी न्यूज़ निकल के आ रही है, एक चीज़ तो कंफर्म हो गया है कि इंडिया क्रिप्टो को बैन नहीं करेगा, रेगुलेट करेगा। प्लस इंडिया ये भी चाहता है कि रेगुलेशन करूँ ताकि हमें पता चल पाए कि इंडिया का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग होगा तो इंडिया को लॉस होगा, इंडिया का पैसा बाहर कंट्री में जाएगा। तो इसको रोकने के लिए रेगुलेट किया जा रहा है। तो इस चीज़ को समझे। बहुत सारे लोग इंडियन गवर्नमेंट को बोलेंगे कि गलत काम कर रही है, तो यहाँ पे बता दूँ, अगर मैं अपने नज़रिए से देखूँ तो रेगुलेट करना एक अच्छी चीज़ है। अगर इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है तो ये लॉ पास हो जाएगा कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, तो और ट्रेडर्स आएंगे और लोग ट्रेडिंग करेंगे और जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उसमें हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है तो करने दीजिए, बैन तो नहीं करने वाली। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया है कि हमें टैक्स देना होगा जितना भी क्रिप्टो करेंसी में हम ट्रेडिंग करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें निकल के आई हैं, प्लस ये जो न्यूज़ है, पीएम मोदी आज जो फाइनल डिसीजन लेंगे क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट के ऊपर, तो इसके ऊपर जो कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्रिप्टो करेंसी पे कोई बैन नहीं लगने वाला। मार्केट जाहिर सी बात है डाउन हुआ है और अच्छे से डाउन हुआ है। जब तक ये जो क्रिप्टो बिल है ये लॉ में पास नहीं हो जाता तब तक इसी तरीके से मार्केट चलता रहेगा। 10-15 दिन की बात है, आप इसी तरीके से चलिए। जो लोग अपने क्रिप्टो को पैनिक में सेल कर रहे हैं वो अच्छे खासे लॉस में जाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे कोई बैन नहीं लगने वाला। हमें एक तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा जब ये बिल फाइनली पास हो जाएगा।
तो अभी जो सोर्स की तरफ से न्यूज़ आ रही है उस पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। जब तक बिल को पास करके लॉ में नहीं बदल दिया जाता तब तक हम बने रहेंगे। जहाँ तक सारी जो बड़े बड़े एक्सचेंज के ऑनर है वो भी बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी पे कोई बैन नहीं लगने वाला, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। मैं ऐसे ही न्यूज़ और अपडेट लाता रहूँगा। आप कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।